भरत तिवारी एनकाउंटर में सबसे बड़ा सवाल, आखिर मौके पर एसडीएम क्या कर रहे थे? पूर्व डीजीपी के बयान से मचा हड़कंप। जहां धुआं उठता है वहां आग भी होती है, और जहां सवाल उठते हैं वहां अक्सर कोई राज दफन होता है। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में अब तक का सबसे बड़ा सवाल सामने आ चुका है। सवाल ऐसा जिसने बिहार पुलिस की पूरी कहानी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और यह सवाल किसी विपक्षी नेता या परिजन ने नहीं उठाया है, बल्कि बिहार पुलिस के पूर्व डीजीपी और कानून की गहरी समझ रखने वाले अभयानंद ने उठाया है। पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। 17 जून की सुबह भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र का बिलौटी गांव सुबह का सन्नाटा अचानक गोलियों की आवाज से टूटता है। पुलिस का दावा होता है कि कुख्यात अपराधी भरत भूषण तिवारी के साथ मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। मामला धीरे धीरे पूरे बिहार में सुर्खियां बन जाता है, लेकिन कहते हैं सच की चाल भले ही धीमी हो, मगर वह दरवाजा जरूर खटखटाता है। और अब उसी दरवाजे पर दस्तक दी है पूर्व डीजीपी अभयानंद ने। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। सवाल था, आखिर उस कथित एनकाउंटर के दौरान वहां एसडीएम क्या कर रहे थे? जी हां, अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम की मौजूदगी को लेकर अभयानंद ने खुलकर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई मुख्य रूप से दो तरह की होती है। पहली स्थिति तब होती है जब कोई उग्र भीड़ हो, दंगा हो, कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो या कोई गैर कानूनी जमावड़ा हो। ऐसे मामलों में पुलिस बल के साथ एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी जरूरी होती है ताकि प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा सके। लेकिन भरत तिवारी का मामला ऐसा नहीं था। न वहां कोई भीड़ थी, न कोई प्रदर्शन, न दंगा, न कानून व्यवस्था की कोई समस्या। पुलिस के मुताबिक यह एक टारगेटेड ऑपरेशन था, एक रेड थी, एक अपराधी की गिरफ्तारी या कार्रवाई के लिए चलाया गया अभियान था। तो फिर सवाल उठता है, ऐसे ऑपरेशन में एसडीएम की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? पूर्व डीजीपी अभयानंद ने सीधे शब्दों में कहा, यह मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता कि एसडीएम साहब वहां पर आखिर क्या कर रहे थे। बस यहीं से कहानी में नया मोड़ आ जाता है, क्योंकि यह सवाल केवल एक अधिकारी की मौजूदगी का नहीं है। यह सवाल पूरे ऑपरेशन की सच्चाई पर है। क्या ये सच में अचानक हुई मुठभेड़ थी या फिर सब कुछ पहले से तय था? क्या कोई प्रशासनिक कारण था जिसकी वजह से एसडीएम वहां मौजूद थे, या फिर कोई ऐसी बात है जो अब तक सामने नहीं आई? राज जितना गहरा होता है उसके सवाल उतने ही ऊंचे सुनाई देते हैं। पूर्व डीजीपी का यह बयान अब बिहार पुलिस के उस दावे पर सवाल खड़ा कर रहा है जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की थी। कानून के जानकार भी मानते हैं कि किसी अपराधी की गिरफ्तारी या रेड के दौरान आमतौर पर सिविल प्रशासन के अधिकारियों को साथ नहीं ले जाया जाता। यही वजह है कि अब यह सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है कि अगर एसडीएम वहां थे तो उनकी भूमिका क्या थी? क्या वे बतौर मजिस्ट्रेट मौजूद थे? अगर हां, तो फिर किस प्रशासनिक आवश्यकता के तहत? और अगर नहीं थे तो फिर उनका नाम इस पूरे घटनाक्रम में सामने कैसे आया? इन सवालों का जवाब अब तक किसी अधिकारी की ओर से नहीं दिया गया है। न कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, न कोई आधिकारिक बयान, और शायद यही चुप्पी इस मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना रही है। उधर भरत तिवारी के परिजन शुरू से ही इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि सच सामने आना चाहिए। अब पूर्व डीजीपी अभयानंद के बयान के बाद उनकी मांग को और मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। जब सवालों की संख्या जवाबों से ज्यादा हो जाए तो समझ लीजिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फिलहाल पूरे बिहार की नजर अब एक ही बात पर टिकी हुई है, क्या पुलिस इन सवालों का जवाब देगी? क्या एसडीएम की मौजूदगी की वजह सामने आएगी, या फिर भरत तिवारी एनकाउंटर की फाइल में यह सवाल भी एक रहस्य बनकर दफन हो जाएगा? क्योंकि इस कहानी में गोलियों की आवाज भले थम गई हो, लेकिन सवालों की गूंज अभी भी जारी है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे